ये शनिदेव का जन्म स्थल है? हाँ, यही जन्म स्थल है। पनौती वैसे है क्या चीज? पनौती है वो शनि महाराज की धर्म पत्नी है। शनि महाराज की धर्म पत्नी को पनौती हो क्यों? हाथी की सवारी शनि महाराज को एक सवारी नहीं है। अच्छा। उसको कुत्ते की सवारी है, बाज की सवारी है, कौवा की सवारी है, बहुत सवारियां हैं। अच्छा। गधे की सवारियां हैं, लेकिन हाथी की सवारी शनि महाराज की ऐसी है कि जब हाथी की सवारी पे शनि महाराज निकलते हैं तो किसी को सजा नहीं देते। हम लोग हाँ शायद इस साइड ही जाना है। यहाँ पे इस ओर दिखा रहे शनि मंदिर हाथला। तो हम अपनी डेस्टिनी पे पहुंच चुके हैं और जा रहे हैं मंदिर की ओर। देखते हैं आगे क्या मिलता है। बहुत छोटी सी जगह है, लेकिन हम आज आपको पूरा एक्सप्लोर करेंगे। तो ये छोटा सा गांव है, गुजरात का भाणवत तालुका में आता है और डिस्ट्रिक्ट ये अभी जो द्वारका हो गया है वो डिस्ट्रिक्ट द्वारका होता है। तो अभी ये देखो मंदिर, हाँ अभी पहुंच चुके हैं मंदिर में और यहाँ पे हम कहीं गाड़ी पार्क कर देंगे। पहले लेंगे हम परमिशन, उसके बाद करेंगे शूटिंग। अगर हमें परमिशन मिलेगी तो जाके अंदर शूटिंग करेंगे, वरना हम दर्शन करके वापस निकल जाएंगे। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनी, शनिदेव के मंदिर। शनिदेव का जहाँ जन्म हुआ है वो हाथला गांव में। तो चलिए चलते हैं अंदर। माना जाता है कि यहाँ शनिदेव का जन्म स्थल है और जो शनि सिंगड़ापुर है वहाँ पे उनका कर्म स्थल है। तो हमें परमिशन मिल चुकी है शूटिंग करने के लिए और बापू से भी मुलाकात होगी। यहाँ पे हमारे साथ एक हमारे और दोस्त जुड़ चुके हैं जिनका नाम है सागर। आइए सागर, यहाँ के ये लोकल है। तो क्या है कि हमें पूरी जानकारी नहीं थी मंदिर के रास्ते के बारे में और मंदिर की ये क्या परमिशन मिलेगी नहीं मिलेगी, थोड़ा कंफ्यूजन था। तो हमने ये दोस्त को बुला लिया है। सागर से हम और भी जानकारी लेंगे मंदिर के बारे में। और चलिए चलते हैं अंदर। मंदिर में आपको हम एक एक चीज दिखाएंगे, तो चलिए चलते हैं। बापू से जानेंगे कि ये है क्या और किन किन लोगों की समाधि। तो और भी बहुत सी जगह ऐसी है जो हमें जानकारी बापू देंगे। उधर मिलते हैं।
तो ये शनि महाराज के दर्शन आप कर लो, हम भी कर ले। तो बात करते हैं हम यहाँ के जो पुजारी जी है वसंत परी बापू। नमस्कार बापू जी, मेरा नाम राजू है और हम लोग राजकोट से आए हैं। हमारी एक यूट्यूब की चैनल है जो कि ऐसे ऐसे स्थल को दिखा रही है, ऐसे ऐसे दर्शनीय स्थल को दिखा रही है जो कि बहुत लोगों को पता नहीं है, खास करके गुजरात के बाहर के लोगों को। तो हम लोग ये हिंदी में इसलिए बना रहे हैं कि पूरा गुजरात के सिवा पूरा इंडिया इसको देखे और शनि महाराज के दर्शन भी करे। तो हम आपसे जानना चाहेंगे आप यहाँ पे कब से हो और कैसे यहाँ आप इनकी सेवा करते हो, और ये मंदिर के बारे में पूरा इतिहास जो आप जानते हो वो पूरा बताइए। वैसे तो हमारे यहाँ हमारे सामने मंदिर के सामने ही थोड़ी दूर में महंत परी बापू नाम के एक संत हो गए जो फकड़ थे साधु। उसने जिंदा समाधि लिया है और आज भी उसकी समाधि जागृत है। बहुत लोग वहाँ भी दर्शन के लिए आते हैं, मन्नत भी मांगते हैं उसकी। उसने 500 साल पहले यहाँ थे। 500 साल पहले थे? हाँ। अच्छा। तो उसने भी यहाँ की पूजा की होगी, हमने तो देखा नहीं है। हाँ, लेकिन अनुमान करते हैं। और यहाँ साइड में हमारी बुजुर्गों की 59 समाधियां हैं। 59 समाधि जो हम लोग आए वो रास्ते में ही है। और हर देव का प्रयोजन और दर्शन हर सालों तक नहीं रहता। ये शनि मंदिर कम से कम 25 साल से प्रसिद्ध हुआ। अच्छा, लास्ट 25 सालों में ये प्रसिद्ध हुआ। हाँ, अच्छा। जैसे संत साधु समाधि में बैठते हैं वैसे ऐसे माना जाता है कि शनि महाराज जी अपने गुरु की शिव की समाधि में थे, लेकिन 25 साल से जागरूक हुए हैं और लोगों को मालूम हुआ है कि यहाँ शनि महाराज जी है। और लोग और मीडिया वाले आते जाते रहते हैं, लोगों को पता चल गया। अब तो दुनिया के लोग आ रहे हैं, कहीं कहीं से लोग। तो यहाँ जिसको शनि महाराज की पनौती लगती है, पनौती मीन्स अपनी कर्म की सजा होती है। शिव जी महाराज ने शनि महाराज को पहले अपने गुरु मंत्र दिया, अपना शिष्य बनाया। बाद में शनि महाराज को उसका शिष्य बना के उसको ये आधिपत्य आए कर्म की सजा करने की, और न्याय का न्यायाधीश बनाए, उसको न्याय का देवता बनाया। इनको न्याय का देवता बनाया। जैसे अभी हमने कुछ सीरियल आया था शनिदेव के बारे में, तो उसमें वो जो अपने कर्मों की सजा देने के लिए एक जो प्रतिनिधि है वो शिव भगवान इनको चुना। हाँ, तो प्रतिनिधि चुनकर उसने बोला है कि मानव, देव और दानव कर्म कौन करते हैं? 3 ही करते हैं। पशु कोई कर्म नहीं करते, जिसको उसके कोई समझदारी नहीं है। जिसको समझदारी नहीं है उसको कोई पाप भी नहीं। इसलिए मानव, दानव और देव इसमें से कोई भी कर्म करे तो उसकी सजा न्याय करके शनि महाराज जी देते हैं। तो यहाँ बाहर से कहीं कहीं से लोग आते हैं जब पनौती लगती है। पनौती में सभी मैंने बोला कि अपनी कर्म की सजा, कर्मों की सजा। यहाँ 7.5 पनौती है और दूसरी 2.5 साल की पनौती है। इधर 2.5 साल की, इधर 7.5। ये 2 तबक्के में पनौती आती है। ये 7.5 साल तक रहती है अपनी कुंडली में और वो 2.5 साल तक रहती है। जब पनौती आती है तो हम पंडित को दिखाते हैं कि महाराज जी क्या हुआ, तो बोलते हैं कि आपको शनि की पनौती लगी। अच्छा, पनौती वैसे है क्या चीज? पनौती है वो शनि महाराज की धर्म पत्नी है। शनि महाराज की धर्म पत्नी को पनौती है? हाँ। अच्छा, जी। वही राजा ऑर्डर देते हैं सजा करने के लिए, खुद सजा करने के लिए तो नहीं जाते। हाँ, उनके लिए और कोई प्रतिनिधि रहता है। तो यही समझ लो उसके प्रतिनिधि है, वो पनौती अपनी कुंडली में आती है। पंडित जी बोलते हैं उनको पनौती लगी। अच्छा, एक और बीच में सवाल मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि ये शनिदेव का जन्म स्थल है? हाँ, यही जन्म स्थल है। तो मतलब वो कैसे पता चलेगा हमको यही जन्म स्थल है उसका? हमने वो तो मालूम नहीं कब, क्योंकि शनि महाराज जी का जन्म हुआ बहुत साल हो गए। हाँ, युग हो गए समझ लो। लेकिन यहाँ पहले मृगदल ऋषि का आश्रम था। जी। तो मृगदल ऋषि हो गए महाभारत के टाइम में। अच्छा, महाभारत के टाइम से? द्वापर युग में। तो मृगदल ऋषि ने अपनी आंखों से महाभारत का युद्ध देखा था। अच्छा, जी। तो उसको ऐसा दिमाग में आया कि जिसके साथ भगवान होता है उस वही टाइम में ऐसा
कर्म कोई करते हैं, जी। भाई के हाथ से भाई मरते हैं। जी भगवान के साथ में रहने से ऐसे नहीं होता है, लेकिन फिर भी क्यों हुआ? तब मृगदल ऋषि को ऐसा सोच में आया कि ये क्या है। उसको पता लगा कि ये सबको शनि की पनौती है। पनौती ने सभी बोला कि अपने कर्म की सजा, कर्मों की तो सजा। अपनी कर्म की सजा भोग रहे हैं। उसने सोचा कि आगे में कलयुग है, जी जब कलयुग आएगा तब कोई भगवान रहेगा नहीं, सही। मृत्यु लोक में नहीं आएंगे। हम्म, तो बिना भगवान की साक्षी में अगर कर्म तो सब करेंगे ना, कलयुग में तो और कर्म सब करेंगे जी अपने स्वार्थ के लिए। कोई भी, हमने 10 इंद्रिय दी भगवान, कोई भी इंद्रिय से हम कर्म कर सकते हैं। तो ये जब सजा आएगी तो इंसान क्या करेगा? बहुत परेशान होगा। तो यहाँ उसने तपस्या करके शनि महाराज को प्रसन्न किए जी। और शनि महाराज उसको हाथी की सवारी ऊपर दर्शन दिए। अच्छा, मतलब ये हाथी पे बैठ के आए हैं? हाथी पे। अच्छा, आप देख सकते हो दोस्त लोग, ये जो हाथी के ऊपर बैठे हुए हैं, ये शनि महाराज हैं। तो इनके पीछे भी कोई कहानी होगी हाथी पे क्यों? हाथी की सवारी, शनि महाराज को एक सवारी नहीं है। अच्छा। उसको कुत्ते की सवारी है, बाज की सवारी है, कौवा की सवारी है, बहुत सवारियां हैं। अच्छा। गधे की सवारियां हैं, लेकिन हाथी की सवारी शनि महाराज की ऐसी है कि जब हाथी की सवारी पे शनि महाराज निकलते हैं तो किसी को सजा नहीं देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और सबका कल्याण करते हैं। दोनों हाथ सबके ऊपर रख के जाते हैं, सुख सानिध्य, सुख जो चाहिए वो सब दे देते हैं। मतलब ये जो मैं अभी बात पूछी मैंने हाथी की सवारी, तो इसमें क्या है कि वो मूड पे डिपेंड रहता है कि अगर शनि महाराज हाथी पे बैठे तो मतलब सबका कल्याण ही होगा, किसी को सजा नहीं मिलेगी। तो जब अगर हाथी के सवारी के दर्शन हो गए तो मतलब आपका भी कल्याण हो गया। सबका कल्याण होगा। जी 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 जी। देखो, और शनि महाराज की महिमा ऐसी है, जी। यहाँ शनिवार के दिन जी जिसको पनौती लगती है वो लोग ज्यादातर आते हैं। दर्शन करने के लिए सब लोग आते हैं, हाँ। लेकिन जिसको पनौती लगती है वो ज्यादा आते हैं पनौती उतारने के लिए। शनिवार के दिन। हाँ जी यहाँ क्या है, जो सजा होती है जी। वो लोग सजा करने वाले के पास जाते हैं। राजा ही सजा करते हैं। शनि महाराज हमारे राजा ही हाँ, है। वो राजा ही, सही बात। तो वो सजा करते हैं, हमारी कर्म की सजा है। फिर भी जो सजा करते हैं उसके सानिध्य में जाइए, हाँ उसको प्रार्थना करिए, सेवा करिए, उसकी पूजा करिए, हाँ और उससे शनि महाराज का प्रसन्नता होती है। हाँ, तो और वो माफ प्रसन्नता कर देते होने से उसमें से कम करते हैं। काम करते हैं, सही बात। कर्म की सजा हाँ माफ नहीं तो होती मतलब है। दर्शन भर से ही हमारी सजा में कमी आ हाँ, जाती है। वो माफ नहीं होती है, माफ लेकिन नहीं कर्म की सजा कम कम होती हो है। अगर आपको बड़ी, समझो कि आपको 5वें मारने से गिरने की सजा है, तो आप अगर दूसरे शनि मार्ग महाराज से की गिरेंगे। प्रसन्नता हो जाए तो 5-6 फुट से गिर सकते हैं। सही बात है। मतलब आपको गिरना तो जरूरी है, हाँ। लेकिन कितने दूर से वो ऊंचे कम से करते गिराते हैं वो हाँ। उनके ऊपर डिपेंड है। हाँ। तो अगर ये शनि महाराज खुश हो गए तो आपको 2 फुट से भी गिरा देंगे तो हाँ। आपको ज्यादा चोट नहीं आएगी। और इसमें ऐसा नहीं है कि गिरने की सजा आती है तो हाँ। सभी बात हो रही है, हाँ, मतलब लेकिन ये सजा एकदम। में हमारे धंधे हाँ, कुछ भी में हो कुछ सकता है। कमी हो जाती है। जी। हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फल कम मिलता है। जी। यही सजा होती है भगवान की। और यहाँ शनि कुंड है सामने। अच्छा, जो आते हैं हमने देखा हाँ, सामने शनि वो शनि कुंड का पानी से स्नान करके और अपना जो पहना हुआ कपड़ा है लोग यहाँ छोड़ देते हैं। अच्छा, मतलब पूरे कपड़े जो पहने हुए हैं, गीले कपड़े हैं, हाँ, वो छोड़ वो दें। छोड़ देते हैं। और अपना जूता चप्पल है वो भी हाँ। छोड़ देते हैं और दूसरा कपड़ा पहन के यहाँ पूजा करते हैं। जी पंडित जी के पास थोड़ा संकल्प करा के हाँ और बाद अंदर में भगवान की पूजा करके जी। भगवान का प्रसन्नता लेते हैं और उसकी पनौती कम हो जाती है। कम हो- पनौती भी कम, अपनी सजा कम करा के तो- यहाँ से जाते हैं। बाबू ऐसे बोल रहे कि अगर आप यहाँ आओ तो एक जोड़ी और कपड़े साथ में लेके आओ तो शायद आपकी पनौती लगी हुई है तो वो कम हो जाएगी। तो यहाँ पे कौन सा कुंड बताया आपने? शनि कुंड। शनि कुंड। कुंड में आप स्नान करो, अपना कपड़ा उधर डाल दो, अपने जूते चप्पल छोड़ दो, देखो फिर शनि महाराज के दर्शन कर लो, फिर अपने आप सजा कम हो जाएगी। और यहाँ ज्यादा भीड़ कब होती है? एक शनिवार के दिन सब पनौती उतारने वाले ज्यादा आते हैं और मंगलवार के दिन दर्शनार्थी ज्यादा आते हैं। और शनिवार और अमावस्या दोनों जब साथ में रहेगी तब शनि महाराज की प्रसन्नता बहुत होती है, क्योंकि वो शनि महाराज का प्रिय दिन है। अच्छा जब अपना प्रिय दिन आता है तो कितने खुश रहते हैं लोग। ये तो देव है, उसका प्रिय दिन आता है तो बहुत
खुश रहते हैं। कोई भी आते हैं सिर्फ दर्शन से वो दोनों हाथ अपने सर पे रख देते हैं, अपनी पनौती में अपनी सजा को कम कर देते हैं। और इससे भी ज्यादा शनि वैशाख वदी अमावस्या के दिन शनि महाराज का जन्मदिन है। अच्छा अच्छा जी हाँ, हम लोग हमारे उधर भी 2-3 छोटे छोटे मंदिर है, वहाँ पे जन्म जयंती मनाते। सही बात तो है। ये जन्म जयंती यहाँ भी मनाई जाती है। तो यहाँ बहुत लाखों में लोग आते हैं। जी जी, आपने कौन सा दिन बताया जन्म तिथि का? वैशाख वदी अमावस्या। वैशाख वदी अमावस्या। अच्छा जी। तब बहुत लोग आते हैं और तब तो सिर्फ शनि महाराज की झांकी करने से, दर्शन करने से ही अपनी कर्म की सजा माफ हो जाती है। वैसे हमने ये अभी जो लास्ट ईयर चला था शनिदेव का कुछ सीरियल, उसमें बालक स्वरूप थे शनिदेव, उसमें भी आपने जो बात बताई वो सब बातें हमने उनमें भी देखी थी। तो अभी हम ये जानना चाहते हैं कि अगर बाय चांस यहाँ रहने की सुविधा नहीं है, कोई मतलब छोटा सा गांव है, तो अगर कोई यात्री कहीं दूर से आता है, जैसे मान लो गुजरात बाहर से आता है, तो उनके लिए यहाँ देखो रहने के लिए तो एक धर्मशाला बनी हुई है। अच्छा, धर्मशाला है यहाँ पे, रहने के लिए देते हैं। जी जी। और दूसरा है यहाँ कोई होटल नहीं है, खाने के लिए कोई सुविधा नहीं है। लेकिन फिर भी कोई बाहर से आते हैं तो हम लोग पुजारी लोग रहते हैं, हमको मालूम पड़े आपने बताया तो शनि महाराज की प्रसाद जी समझ के हम उसको खाना खिलाते हैं। तो आप निश्चिंत होके कभी भी यहाँ आ सकते हो। अगर बड़ा शहर नहीं है, होटल रुकने के लिए नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं। वसंतपरी बापू यहाँ पे इतनी सेवा करते हैं कि आप आओ, खाने पीने का कोई दिक्कत नहीं, रहने का भी कोई दिक्कत नहीं। आप आके यहाँ दर्शन करो और बापू से मिल लो। आपकी सब असुविधाएं जो मिल रही है आपको, वो सब सुविधा में कन्वर्ट हो जाएगी। देखो यहाँ क्या है जी, हम 12 मास नहीं रहते हैं, एक साल तक सब कोई पुजारी नहीं रहता है। यहाँ सबका नंबर आता है एक महीने का। अच्छा, ये तो पूर्णिमा से पूर्णिमा तक, पूर्णिमा को दिन पुजारी बदल जाता है। अच्छा, मतलब हम अगली बार आएंगे तो शायद आप 9 महीने। अच्छा अच्छा, तो ये एक बहुत बड़ी जानकारी है हमारे लिए कि कोई भी पुजारी कंटिन्यू नहीं करता। जैसे हम द्वारका में जाते, सोमनाथ में जाते या कहीं भी जाते, तो वहाँ क्या है कि हर बार मतलब वही पुजारी रहते और वही सेवा करते। यहाँ पे कुछ ऐसा है कि पूर्णिमा के पूर्णिमा ये लोग अपना ड्यूटी जो मतलब सेवा करने की ड्यूटी रहती है वो चेंज होती रहती है। जय शनि महाराज। तो बोलो शनि महाराज की जय। फाइनली हमने शनि देव के दर्शन भी किए और पुजारी जी से भी बात की जिनका नाम था वसंतपरी गोसाई। बहुत अच्छे से हमने पूरी स्टोरी बताई, पूरी की पूरी स्टोरी, जो भी हमें जानकारी नहीं थी वो सब छोटी छोटी बातों की भी जानकारी दी। तो हमारी जर्नी यहाँ पे खत्म होती है। हमने शनि देव के दर्शन भी किए और आपको एक ऐसी जगह दिखाई, शायद ही गुजरात में कुछ लोग जानते होंगे, लेकिन इंडिया के अंदर बहुत कम लोग जानते हैं कि शनि देव का जन्म स्थल यहाँ हाथला गांव में हुआ था। और
कर्म भूमि जो है हम जहाँ मानते हैं वो है हमारी शनि सिंगड़ापुर। तो ऐसे ही और भी वीडियो भी देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और आपका वीडियो देखने के लिए खूब खूब धन्यवाद। जय श्री